नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के इस तरह के प्रश्नों को करने वाले हैं, जैसा कि प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। इन प्रश्नों को करने में आप ज़्यादा समय लगा देते हैं, तो यहाँ पर हम एक ट्रिक लेकर आए हैं। उस ट्रिक की सहायता से आप इन प्रश्नों को सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होने वाला है। आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं हम। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ताकि जो भी यहाँ पर ट्रिक बताने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट इसका सिखाने वाले हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत काम में आता है ये। ठीक है, अगर आप कम समय में एक प्रश्न को करते हैं तो वह दूसरे प्रश्नों पर भी इफ़ेक्ट डालता है और आपके पूरे पेपर में वो इफ़ेक्ट डालता है। इसलिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक प्रश्न कम समय में कर लिए, सिर्फ देख कर बता दिए, तो अगले प्रश्न में जो थोड़ा सा हार्ड होगा उसमें आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाएंगे और उसका भी आंसर सही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या इनका ट्रिक है और क्या इनका कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और ट्रिक भी बताएंगे, ठीक ना। देखिए, यहाँ पर दिया गया है √5 + √3 अपान में √5 - √3 और बीच में यहाँ पर लगा है क्या? प्लस। ठीक है, इन दोनों को देखना है यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लस है या माइनस है, ये चीज़ देखना है। और √5 - √3 अपान में √5 + √3, इसी का उल्टा किया गया है यहाँ पर जोड़ने के लिए आपसे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर आपको इसका ट्रिक बताएंगे। देखिएगा, यहाँ पर अगर √5 को हम a मान लें और √3 को b मान लें, तो ये किस फॉर्म में दिया गया है? तो ये दिया गया है a + b और अपान में a - b, इसी फॉर्म में दिया गया है। और बीच में लगा है प्लस, तो ये हो गया प्लस, और उसके बाद दिया गया है a - b और अपान a + b। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। a + b का मल्टीप्लाई a + b के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और a + b का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो क्या होता है? a² + b² + 2ab, यही ना होता है। फिर यहाँ पर बीच में प्लस लगा है तो आप लगाएंगे प्लस। फिर यहाँ पर देखिए, a - b का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस में करेंगे तो a - b से मल्टीप्लाई होगा, तो a - b इंटू a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, इतना बात समझ में आया। और बटे में हम लोग क्या करते हैं? तो बटे में करते हैं इन दोनों नीचे वालों का मल्टीप्लाई। तो a - b इंटू a + b क्या होता है? इसका तो फॉर्मूला आप जानते हैं, a² - b², यही होता है। अब देखिए यहाँ पर तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखें। प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो गया। एक a² कितना हो गया? 2a² और 2 b² भी है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा हमारा a² + b², और बटे में a² - b²। बस यही ट्रिक है, यही फॉर्मूला है, इसी पर हम इसको रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा अब कैसे। यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा? √5 क्या है हमारे पास? a है, तो a² करेंगे, यानी √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा सिर्फ, है ना। क्योंकि रूट का कोई भी वैल्यू रूट में है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वही वैल्यू आ जाता है। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं √x का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? तो ये आप कहेंगे कि x के बराबर होता है। ठीक है, बस वही काम यहाँ पर भी करना है, कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू a का स्क्वायर कितना होगा? यानी √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 हो जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर कितना होगा? यानी √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, बटे में इन दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए, यानी √5 का स्क्वायर 5 और माइनस कर देंगे हमारा √3 का स्क्वायर यानी 3। तो देख लीजिए ये कितना हो गया? 5 × 3 = 8, 8 × 2 यानी 2 × कितना हो गया? 8 हो गया। अब बटे में 5 - 3, ये भी 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, ये आपका आंसर आ गया 8। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कि ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, या तो आप इसको याद ही कर लीजिए। देखिए कैसे क्या करना है। यहाँ पर अगर a + b a - b a + b दिया हो और बीच में प्लस लगा हो तो क्या करना है? 2 का गुणा करके एक बार तो दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और नीचे में एक बार दोनों के स्क्वायर करके घटा दीजिए। बस इतना काम आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा।
समझ में आ गया? चलते हैं आगे, इसी तरीके के एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, उसी तरीके का प्रश्न है a प्लस बी ए माइनस बी, फिर a माइनस बी ए प्लस बी, बीच में यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। माइनस वाला भी बताएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, उसका भी शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं हम, ठीक ना। बस आप वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी ऐसे दिया है और बीच में प्लस लगा है। तो क्या करते हैं हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर है ना, आंसर हो जाएगा, वो कैसे निकलेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करके और दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देंगे और नीचे दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे। तो दोनों का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर 7 होगा और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 होगा। आप बटे में दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए, यानी √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, घटा दिए, बस आपका आंसर आ गया। कितना हो गया ये, देखिए ये 2 है और 7 - 5 करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये पूरा 2 और ये 2 कट गया, 7 और 5 कितना आ जाएगा, 12। यानी जो इसका आंसर आएगा वो कितना होगा, 12 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया होगा 12 उसमें आप टिक कर दीजिए। देख लीजिए, बड़ा ही आसान सा है, एक लाइन में इसका आंसर आता है, ठीक है। आपको झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, फिर सॉल्व करिए, तब आपका आंसर आ पाएगा। ऐसा नहीं करना है, आप सिर्फ ट्रिक लगाइए, आपका आंसर खटाक से निकल कर आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर माइनस दिया होगा तो हम कैसे इन प्रश्नों को करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इस प्रश्न को, अब क्या है, अब यहाँ पर बीच में माइनस लगा है उसी तरीके का a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, और बीच में अब यहाँ पर माइनस लगा है। तो इसका भी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर हम √3 को a मान लें, ठीक है, तो ये क्या हुआ, a प्लस बी और अपॉन में a माइनस बी हो जाएगा, फिर बीच में लगा है माइनस और इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी और अपॉन में a प्लस बी, इतना हो गया। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। तो a प्लस बी का a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही ना होता है। फिर यहाँ पे बीच में माइनस लगा है तो माइनस। अब आगे देखिए, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में वही होगा जो पिछली बार था, यानी a स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हो जाता है इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो a प्लस ए स्क्वायर है, ये माइनस a स्क्वायर इधर कट जाएगा, फिर प्लस का b स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस करेगा तो ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2ab और ये माइनस अंदर जाके इसको प्लस 2ab बनाएगा, तो यानी 2ab और 2ab कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 4ab, है ना। और बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पर, ठीक है ना। देख लीजिए क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले जो 2 दिए हैं √3 और √2, उनका दोनों गुणा करके नीचे में दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है, बस यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसमें अगर हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को तो क्या हो जाएगा, पहले तो आपको यहाँ पर 4 लिखना है, a की जगह पर √3 है तो हमने यहाँ पर √3 लिख दिया, और b के स्थान पर क्या है, √2 है तो हमने यहाँ पर √2 लिख दिया, और बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो गया, ये हो गया 4 और अंडर रूट 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। बटे में 3 - 2 करेंगे तो 1 ही आएगा और इसका कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पर ये सीधा सीधा हो जाएगा हमारा 4√6, यही आपका आंसर बन जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा वहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब माइनस लगा होगा तो क्या करना है, 4 और दोनों का ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, अब बटे में दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है। लेकिन अगर बीच में प्लस होगा तो प्लस के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे हम आपको, प्लस के लिए फॉर्मूला होता है, अगर प्लस होगा तो क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करके दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए, है ना, और बटे में दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर कुछ इस तरीके से दिया गया है आपको प्रश्न तब करना है ये, ठीक ना। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक प्रश्न इसका और हम लोग देखते हैं कि कैसे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक ना।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न को। अब वैसा ही पैटर्न का प्रश्न है यहाँ पर भी। तो इसको क्या करना है, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, बीच में लगा है माइनस। तो जब माइनस लगा होता है तो हमने क्या बताया था कि 4 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई है ना, और बटे में दोनों का स्क्वायर को करके घटा देना है। ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम 4 लिखेंगे, ठीक ना, फिर उसके बाद यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a हमारा क्या है, √11 है। तो ये हो जाएगा कितना, रूट का 11। ठीक है, √11 कितना हो गया, √11 इंटू यहाँ पर ये रूट b भी है हमारे पास, मतलब b है तो b का मान है √8, और बटे में दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, √11 का स्क्वायर सीधा सीधे 11, और 8 का स्क्वायर √8 का स्क्वायर सीधा सीधा 8 हो जाएगा। तो देखिए कितना आ गया, ये 4 और इंटू में अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, 11 × 8 = 88 है ना, कितना हो जाएगा ये 88 हो जाएगा। और बटे में ये कितना हो गया, 11 - 8 करेंगे तो 3 आ गया। अब इस 88 को आप और भी लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे, है ना। देखिए इस 88 को आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 अंडर रूट। देखिए इस 88 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 4 × 22 है ना, 22 चौक कितना होता है, 88 होता है। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। और बटे में कितना है, 3 है। तो देखिए 4 अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इस 4 के साथ ये √4 का वैल्यू 2 होगा, 2 बाहर आएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट में कितना बचेगा, ये 22 बच जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 3। यही आपका आंसर होगा। तो अगर ऑप्शन में इस तरह का कुछ दिया है, इस तरह का ना दे के, ऐसा ऑप्शन ना दे के इस तरह का दिया है, तो आप घबराइएगा नहीं, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक ना। उम्मीद है कि इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।